आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th। हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आधे घंटे तक या फिर 15-20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रेनेज पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न और द हिमालयन रिवर्स पढ़ने वाले हैं, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने वाले और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर हम लोग पढ़ने वाले हैं, नर्मदा रिवर, तापी, वासी, क्रेक्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। तो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम इन इंडिया। जो ड्रेनेज होता है, जैसा कि उसको आपको ये दिखा देता हूँ, ये ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम इन इंडिया। जो ड्रेनेज होता है वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम इन इंडिया। जैसे यहाँ से कोई नदी निकली है, यहाँ से गंगा निकली है, यहाँ से नदी निकल के, इन सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है। द एरिया was denoted by a single river system is called ड्रेनेज बासिन। जहाँ से सिंगल रिवर ऑफ एरिया पास करे ओनली क्या कहते हैं रिवर, उसको हम लोग ड्रेनेज बासिन कहते हैं। ठीक। एनी अपलैंड और माउंटेन स्प्रेडिंग इन टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। अब जैसे मैं आप लोग को इसको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई भी मान लो मैं नदी मान लो ब्लू कलर की हो जाए, ये कोई भी नदी है। ठीक। कोई भी नदी जा रही है। अब मान लो बीच में ऐसे एक हल्की सी ऊंची जगह है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा पानी रुक जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लो लाल कलर को मैं ऊंची जगह कर देता हूँ, ये थोड़ी ऊंची जगह है, तो पानी थोड़ा ये इधर से जाने लगेगा, तो इसी को हम लोग ये कहते हैं, एक मिनट हटा दूँ सब, तो इसी को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर को सिंपली भी कोई पार्ट, जैसे घर हो गया, माउंटेन हो गया, या फिर प्लैंक, ट्री, कोई भी चीज़ जो वाटर को डिवाइड करते हैं उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया रिवर आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। इन इंडिया रिवर वॉज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हिमालयन रिवर, जो हिमालयन रिवर है वो हिमालय से निकलती है, और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। जो पेनिनसुलर रिवर है वो साउथ की सारी रिवर है, और हिमालयन रिवर सारी नॉर्थ की रिवर है। तो सबसे पहले हम लोग फीचर ऑफ पढ़ेंगे हिमालयन रिवर। सबसे पहले हम लोग फीचर ऑफ हिमालयन रिवर पढ़ेंगे। दीज आर परमानेंट फॉलो इन ईयर, दीज रिवर रिसीव वाटर, रेन वाटर एंड मेल्टेन माउंटेन। ये जो रिवर होती है, हाँ ये यहाँ पे ये जो रिवर होती है ये हमेशा पानी से भरी रहती है। जैसे हिमालय रिवर का एग्जांपल हो जाएगा गंगा, ये हमेशा पानी से भरी रहती है। ऐसा नहीं कि बारिश का सीजन गया है सूख गई तब भी इसमें पानी भरा रहता है, जो मेल्टेड आइस होती है उससे पानी आ जाता है। हिमालयन रिवर हैज़ लॉन्ग कोर्स इन देयर सोर्स सी। द हिमालयन रिजर्व मेडन आउटबॉक्स लेट इन मॉडल। जैसे कि इसमें बताया, ये देख सकते हैं आप, मार कर एक मिनट थोड़ा पतला कर लो उसको, ये देखा जी, अरे थोड़ा पतला हो जा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा कि हिमालयन रिवर आर सीजनल, मतलब हिमालयन रिवर सीजनल नहीं है। ये रेनफॉल और सब जगह मतलब ये नहीं कि रेनफॉल हो रही है तभी बह रही है, वैसे भी बहती रहती है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शोल्डर कंपेयर्ड हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर बड़ी रिवर होती है, और पेनिनसुलर रिवर जो यानी साउथ में रिवर होती है वो छोटी होती है। हिमालयन रिवर की सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी गंगा, और साउथ की सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी वो है गोदावरी, जो 1500 किलोमीटर में है, और गंगा 2500 किलोमीटर में है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। द सीम्स विथ अ ड्रेनेज आर द बेसिक सेंटर पैटर्न डिपार्टिंग ऑन द सोप लैंड
लॉक स्ट्रक्चर वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो कह रहा है इट स्टीम्स विथ अ ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब पढ़ा ना, बेसिक सेल्टन पैटर्न। इसमें बेसिक सेल्टन पैटर्न होता है, डिवाइडिंग स्लोप लैंड अल्टरनाइंग लॉक स्ट्रक्चर एज वेल द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। से हमारी रिवर पे भी कंडीशन पड़ती है। अब जैसे मान लो बहुत ठंडी हो गई तो रिवर जम भी सकती है, और बहुत गर्मी हो गई तो रिवर सूख सकती है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, कितने टाइप ऑफ के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं? तो हमारे टोटल 4 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। एक तो आता है ये पहला डायरेक्टिक पैटर्न, दूसरा आता है ट्रेलिस पैटर्न, तीसरा आता है रेगुलर ड्रेनेज और चौथा आता है रेडिकल ड्रेनेज। अभी हम लोग हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। द इंडस एंड द गंगा आर द एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर ऑफ हिमालयन रिवर। ये जो दिया है ये है हिमालयन रिवर, ठीक। अ रिवर अलॉन्ग विथ अ ट्रिब्यूटरीज मे कॉल्ड रिवर सिस्टम। रिवर विथ ट्रिब्यूटरीज हमें क्या दिखाता है? रिवर सिस्टम। जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सही बनाने की कोशिश करूँगा। ब्लू कलर हम लोग ले लेंगे रिवर को डिनोट करने के लिए। अब जैसे ये एक रिवर जा रही है, ठीक, इसी के साथ एक और रिवर जा रही है। ये मान लो एक रिवर है, ठीक, इसी को इसके साथ आके यहाँ पे एक और रिवर मिल गई इस पॉइंट पे, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज। और इसको हम लोग ये जो मतलब छोटी छोटी नदी आके मिल जाए किसी बड़ी नदी में अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज, उसी को हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड, बढ़िया भाई, रिवर सिस्टम। समझे ना? रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम सोर्स ऑफ द रिवर इंडस राइक इन तिब्बत नियर द मसवार। जो ये हमारी सोर्स ऑफ तिब्बत लेक है, मसवार, हमारा तिब्बत से निकलती है इंडस रिवर, और वो कहाँ जाती है? वो पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। द इंडस वेन आर द वेरी जेंटल स्लोप। जो इसकी टोटल लेंथ है 2900 है। और थर्ड इंडस वेन आर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमने आपको बता चुका, ये अभी तक हम लोग कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहे थे? इंडस रिवर। अब हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर के बारे में तो अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे। द हेड वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज कॉल्ड भागीरथी। जो हेड वाटर ऑफ द गंगा रिवर होता है इसको हम लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन सी है? अभी हम लोग ने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है हमारी दीपप्रयाग, जो उत्तराखंड में है। अगर आप उत्तराखंड में गए होगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा दीपप्रयाग एक नदी है। गंगा ऐसा नहीं कि गंगा एक नदी बन गई, गंगा 2 नदी के मिलने से बनती है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आ गई हम लोग की दीपप्रयाग, ठीक, और ये आ गई हम लोग की, नहीं सॉरी, दीपप्रयाग नहीं, एक नदी आ गई अलकनंदा, और एक और नदी आके मिलेगी उत्तराखंड में दीपप्रयाग में, ठीक। फिर इनके बाद जो नदी निकलती है, ठीक, उस नदी को हम लोग गंगा कहते हैं, ठीक। तो गंगा उत्तराखंड से शुरू होती है, ठीक। द यमुना राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर एंड हिमालय एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा आके 3 नदियों से मिल जाती है। एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती, ठीक। 3 नदी के मिलने पे संगम बन जाता है इलाहाबाद में, और प्रयागराज भी आप उसको कह सकते हो, ठीक। हम लोग ने गंगा के बारे में अभी पढ़ लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो ये दिया है। टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज़ 2500 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, टोटल लेंथ ऑफ गंगा कितनी है? 2500 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्ड पढ़ लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा
द डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नोन एज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कि फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। ये कहाँ फॉर्म होता है? ये बांग्लादेश में फाउंड होता है अपनी, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक, सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ सकते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर, अभी तक हम लोग ने कौन कौन सी नदी के बारे में पढ़ चुके? हम लोग ने इंडस के बारे में पढ़ लिया, गंगा के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लेंगे। द ब्रह्मपुत्र राइजेस एज तिब्बत। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? तिब्बत, जो कि है हमारा चाइना के इधर साइड, ठीक। और ये बहुत क्लोज सोर्स है, और ये सतलुज रिवर भी इसके साथ आती है। ब्रह्मपुत्र को हम लोग अलग अलग जगह, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हम लोग कह सकते हैं, कहा जाता है, ठीक। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में ये देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको नाचा बरवा कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और क्या कहते हैं, हेयर इट इज़ कॉल्ड दिहाग, और बांग्लादेश में उसको दिहाग कहा जाता है। इट इज़ रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम, जब वो तिब्बत से निकलती है तो उसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है वहाँ पे उसके पास बहुत पानी हो जाता है, इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ हो जाती है। रीज़न ये है, तिब्बत ठंडा इलाका है और वहाँ बारिश नहीं होती ज़्यादा वहाँ स्नोफॉल होती है। और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते अरुणाचल प्रदेश में कितनी बारिश होती है आप सबको तो पता ही होगा, ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया में बारिश तो बहुत होती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनिंग सीजन द रिवर ओवरफ्लोज, जैसा कि आपको बताया, एवरी ईयर इन मतलब जब भी बारिश का मौसम आता है तब हमारे रिवर ओवरफ्लोज हो जाती है, जैसा कि, और सबसे ज़्यादा होती है असम और बांग्लादेश में, ठीक। अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर पढ़ लेंगे। अब देखो हिमालयन रिवर नाम से पता चल जाता है, रुको देखो मैं इतना बता दूँ, अगर इन दोनों को जानना है ना तो इतना जान लो, मतलब नॉर्थ साइड जो भी रिवर होगी उसको हम लोग कह देंगे हिमालयन रिवर, ठीक। क्योंकि ये देखो एक रिवर इधर से इधर जाती है, इधर जाती है, और एक रिवर इधर जाती है, सब मतलब अरबियन सी तक मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया साइड की रिवर, यानी मध्य प्रदेश के इधर साइड की, जो कि है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में कौन कौन से आएगा? द मेन वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉर्म्ड बाई वेस्टर्न घाट, ये ज़्यादातर मेन वाटर जो डिवाइड होता है फॉर्म्ड बाई होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक। मेजर ऑफ पेनिनसुलर रिवर कौन सी हो जाएगी? कहाँ गया? हाँ, मेजर ऑफ पेनिनसुलर रिवर कहाँ हो जाएगी? जो कि हमारी हो जाएगी मेजर ऑफ पेनिनसुलर रिवर हमारी कौन कौन सी हो जाएगी? जो कि हमारी हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर दूँ आप नहीं, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, और ये सब हमारी ये रिवर हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन। इट इज राइसेस कर्नाटक हिल इन मध्य प्रदेश में वो राइसेस करती है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा वेरी शॉर्ट। अब भाई नर्मदा छोटी सी रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो शॉर्ट होगी, ठीक। अगर हम लोग बात करें नर्मदा रिवर की तो नर्मदा रिवर ऐसे निकलती है, महाराष्ट्र में निकलती है ऐसे। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज, अगर कोई रिवर एकदम छोटी सी है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी एकदम छोटी छोटी होगी। ये नहीं कि कोई छोटी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज इतनी बड़ी हुई तब उसको ट्रिब्यूटरीज नहीं कहा जाएगा, ठीक। द नर्मदा बेसिन कवर्ड एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, मतलब वो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे द टपी बेसिन। सोर्स ऑफ इट राइजेस सतीपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है, सतीपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश में, जैसे कि बताया। इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्ट वैली
पैरेलल ऑफ द नर्मदा एंड मच शॉर्टर इन लेंथ। जो ये टप्पी बेसिन है ये नर्मदा का पैरेलल है। जैसे कि समझाऊँ आप लोग को, ये हमारी नर्मदा ऐसे बह रही है, जो रुको, अरे ये हमारी नर्मदा इधर से अभी तब, हाँ, तो ये हमारी नर्मदा इधर से ऐसे इधर बह रही है, ठीक, गुजरात से जाके ऐसे अरबियन सी में मिल जा रही है। और ये जो टप्पी बेसिन है ये इसके पैरेलल बढ़ रही है, ये भी एकदम इसी के साथ पैरेलल, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मैथ में, ये भी उसी के एकदम पैरेलल बह रही है, ठीक। अदर वेस्ट आर फ्लोटिंग रिवर एंड साबरमती, माही एंड ये सब रिवर जो होती है ये वेस्ट की तरफ वो करती है। गोदावरी बेसिन, ठीक, इसका हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक। गोदावरी बेसिन द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर, ये कौन सी है, लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है ये हमारी, ठीक, ये हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है। आगे हम लोग पढ़ लेंगे द बेसिन कवर्ड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत से पार्ट ऑफ, जैसे मध्य प्रदेश से जाती है, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश जाती है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल में। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, ये जो नदी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया नर्मदा, ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलते हुए मध्य प्रदेश, फिर क्या कहते हैं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, इधर से होते हुए निकलती है। ये इसको वहाँ की गंगा कहा जाता है, साउथ की गंगा इसे कहा जाता है। ये 1500 किलोमीटर बड़ी है, जैसे कि ये दिया गया है, 1500 किलोमीटर बड़ी है। बिगेन्स लेंथ ऑफ द एरिया कॉल्ड नोन एज, ये इम्पोर्टेंट आ सकता है, व्हाट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा हमारी नर्मदा रिवर को कहा जाता है, ठीक। अब महादी बासिन हम लोग पढ़ेंगे, द महादी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में हाईलैंड्स में फाउंड होता है। दे फ्लोस थॉट उड़ीसा एंड बे ऑफ बंगाल, ये उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी टोटल हमें लेंथ कितनी दी होती है, इसकी टोटल हमें लेंथ दी होती है, एक मिनट, 860 किलोमीटर, ठीक। अब हम लोग कृष्णा रिवर के बारे में बात कर लेंगे। द कृष्णा बेसिन, इट इज़ फ्रॉम द स्प्रिंग एंड नियर द महालेश्वर, ये साउथ महाराष्ट्र में बिलोंग करती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, द जैसा कि इसकी टोटल लेंथ हमें 1400 किलोमीटर दी हुई है। इट्स ड्रेनेज बासिन शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, हाँ, ये इन स्टेट में जाती है, महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक, फिर कर्नाटक से आंध्र प्रदेश। अब हम लोग कावेरी के बारे में बात कर लेंगे। ये जो साउथ की रिवर होती है वो सूख जाती है गर्मियों में, ठीक है, बहुत कम रिवर होती है साउथ में जिसमें हमेशा पानी रहे, क्योंकि वहाँ कोई आइस वाइस पिघल के आती नहीं है। अब जैसे हम लोग मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो गंगा रिवर पास करती है, तो अब जैसे गर्मियों का मौसम आ गया तो ऐसा नहीं गंगा रिवर नहीं सूखती, लेकिन वो पूरी नहीं सूख जाती है, उसका बस पानी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जब वो वहाँ से आती है ना उत्तराखंड से रिवर, तो उसमें जो अब जैसे गर्मी आएगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसके साथ पानी आ जाता है, ठीक, और वो यही साउथ में नहीं हो पाता है। अब भाई हम लोग कावेरी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ, कंक्लूड इन तमिलनाडु, ठीक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, द अदर ऑफ द फॉलोइंग रिवर, द डेमोडर एंड द भामी, भतरी एंड सुकर। अभी हम लोग से रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, एक बार आप लोग का रिकैप करा दे। रिवर के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले लाइन डिवाइड कर लो। हम लोगों ने नॉर्थ की रिवर के बारे में बात की, एक तो हो जाएगी गंगा रिवर,
एक तो हमारी ये जो इधर से इधर जाती है वो इंडस रिवर के बारे में बात की, और हम लोगों ने किसके बारे में बात की, और हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की, और साउथ की रिवर हम लोगों ने जैसे कृष्णा के बारे में बात की, और हम लोगों ने गोदावरी, और हम लोगों ने मतलब लगभग मेजर बड़ी रिवर के बारे में कवर कर लिया। अब जल्दी से हम लोग लेक्स के बारे में कवर कर लेंगे। इंडिया हैज़ मैनी डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइजेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट ऑफ लाइक परमानेंट एंड रेनी सीजन। जो लेक्स होती है ना बहुत मदद करती है बाढ़ को कम आने से। अब जैसे लेक्स को बनाना है अब कोई बना सकते हैं। अब जैसे ये इतना बड़ा गड्ढा है, अब इस गड्ढे में बारिश होगी तो पानी भर जाएगा तो ये एक लेक फॉर्म हो जाएगी, और ये बहुत मतलब ब्यूटी को बढ़ा देता है वहाँ की। मतलब कोई भी शहर में लेक हो वहाँ की ब्यूटी बढ़ा देता है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो लेक बहुत हेल्पफुल होती है शहर के लिए। ठीक, रोल ऑफ द रिवर, सब इकोनॉमिक पढ़ लेते हैं। एंशिएंट टाइम रिवर बैंक्स आर अट्रैक्टेड विद शेल्टर वाटर और वॉरियर्स ऑफ ह्यूमन। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा शहर ले लो वो नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। रिवर पॉपुलेशन, द डिमांड ऑफ वाटर। आज जैसे रिवर पॉपुलेशन है कि अब देखो हम लोग जैसे लोग कहाँ बसना है। ठीक, जैसे ये नदी पास हो गई इस शहर से, यहाँ लैंड है। ठीक, इतना लैंड है। ठीक, अब मान लो मुझको रहने क्या चाहिए, मैं पहाड़ पे रहूँगा इतना दूर जहाँ से मुझको पानी लेने के लिए ये इतना चल के आना पड़े, कि यहाँ मैं फ्लैट जगह रहूँगा जहाँ इजीली मेरी रिवर अनेबल हो। तो मैं यहीं रहना चाहूँगा, फ्लैट ज़मीन है ना कुछ और पानी रिवर। तो मेजर शहर सबसे पहले तो पानी कॉजेस, पहले पानी का इतना उपयोग नहीं होता था, पानी इजीली मिल जाएगा बस यहीं हम लोग को शहर बसा लेंगे, ऐसे शहर बस जाता था। तो जहाँ ज़्यादा रिवर होगी वहीं हमारी क्या कहते हैं पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अब हम लोग ने ये चैप्टर कवर कर लिया है, ऊपर से पूरा डिटेल के चैप्टर कवर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।